आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रूअल, डिस्टर्बिंग और शॉकिंग सोवियत एक्सपेरिमेंट की जो दुनिया का सबसे ज्यादा इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट माना जाता है। 20th सेंचुरी एक ऐसी सेंचुरी जिसमें दुनिया भर के साइंटिस्ट नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, लेकिन उस वक्त सोवियत यूनियन का सपना था दुनिया की सबसे आगे निकलने वाली साइंटिफिक पावर बनने का। इसी दौर में रशिया के मॉस्को शहर में एक साइंटिस्ट थे, सर्गेई ब्रुखोनेनको, जिनका सपना था मौत को हराना। सर्गेई ने एक ऑटोजेक्टर नाम की मशीन डेवलप की जो एक प्रिमिटिव हार्ट लंग मशीन थी। इस मशीन का काम था किसी भी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई देना ताकि वो ऑर्गन बिना बॉडी के भी जीवित रह सके। और सर्गेई ने इस मशीन को 1925 में मॉस्को में हो रही सेकंड कांग्रेस ऑफ रशियन पैथोलॉजिस्ट में प्रेजेंट किया। उस मीटिंग में सर्गेई ने एक के बाद एक 3 ऑर्गन्स पे ऑटोजेक्टर यूज किया था। सबसे पहले एक रिसेंटली मरे हुए कुत्ते के हार्ट को उसके शरीर से निकालकर ऑटोजेक्टर के साथ कनेक्ट किया और उसमें से ब्लड सर्कुलेट करवाया। ब्लड पास होने पर वो हार्ट ऐसे ही बीट होते हुए दिखा जैसे वो लिविंग कुत्ते के बॉडी में बीट करता है। नेक्स्ट, सर्गेई ने एक एनिमल के बॉडी से निकाले लंग्स की पेयर को ऑटोजेक्टर से कनेक्ट किया और उसके थ्रू ब्लड सर्कुलेट किया। साथ ही साथ उन लंग्स में एयर पास करके उससे ब्रीथ करवाने की भी कोशिश की। सर्गेई ने दावा किया कि जब ब्लड उन लंग्स में से गुजरकर निकलता है तब उस ब्लड में वही केमिकल चेंजेस पाए जाते हैं जो लिविंग एनिमल के लंग्स में से गुजरने वाले ब्लड में पाए जाते हैं। ऑफ कोर्स इन दोनों डेमोन्स्ट्रेशन से वहां उपस्थित साइंटिस्ट ज्यादा इंप्रेस नहीं थे। उनका देखने का नजरिया ये था कि ऑटोजेक्टर से ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं लेकिन वो लाइफ की मौजूदगी के सिम्टम्स नहीं हैं। अब सर्गेई ने एक ऐसा कदम उठाया जिसको देखकर वहां उपस्थित सारे साइंटिस्ट दंग रह गए। सर्गेई ने एक जिंदा कुत्ते के सर को उसकी बॉडी से काट दिया और फिर उसे ऑटोजेक्टर से कनेक्ट कर दिया। इसके लिए उसने कुत्ते की कॉमन कैरोटिड आर्टरीज जो सर तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है उसे मशीन से जोड़ा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, आगे जो होने वाला था उसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। कुत्ते का आइसोलेटेड हेड ऑलमोस्ट 1 घंटे तक हर तरह के एक्सटर्नल स्टिम्युलाई को रिस्पॉन्ड करता रहा। जब उसके मुंह पे साइट्रिक एसिड लगाया गया तो वो उसे अपनी जीभ से चाटने लगा। और तो और आप देख सकते हैं कि वो सर लाइट और साउंड जैसे स्टिम्युलाई को भी रिस्पॉन्ड कर रहा था। ऑफ कोर्स ऐसे एक्सपेरिमेंट करना सही है कि गलत वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना अभिप्राय बता सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा कैसे संभव है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी शरीर जिंदा रहता है आत्मा की वजह से और आत्मा निवास करती है हार्ट में। तो फिर जब उस कुत्ते का सर उसके शरीर और हार्ट से अलग हो चुका है तो वो कई मिनट्स तक जिंदा कैसे रहा? इस सवाल का जवाब समझने से पहले हमें पंचवायु को समझना पड़ेगा। इस दुनिया के सारे लिविंग एंटिटीज में 5 प्रकार के वायु होते हैं जो उनके शरीर के हर मेटाबॉलिज्म्स को कंट्रोल करते हैं और उनको जिंदा रखते हैं। ये 5 वायु है प्राणवायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु और उदान वायु। प्राणवायु किसी भी जीव के हार्ट और लंग्स के रीजन में लोकेटेड होती है। ये वायु ब्रीदिंग को कंट्रोल करती है और पूरे शरीर में लाइफ एनर्जी को मेंटेन करती है। अपान वायु लोअर एब्डोमेन के रीजन में लोकेटेड होती है और वो शरीर में हो रहे एनर्जी के डाउनवर्ड फ्लो को कंट्रोल करती है। अपान वायु शरीर में एक्सक्रीशन, यूरिनेशन और चाइल्ड बर्थ जैसी प्रोसेसेस को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है समान वायु जो पेट के रीजन में लोकेटेड होती है और डाइजेशन को कंट्रोल करती है। समान वायु के इम्बैलेंसेस से ही डाइजेशन रिलेटेड बीमारियां होती है। अगली है व्यान वायु जो थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड हुई होती है। व्यान वायु मसल मूवमेंट और नर्व इंपल्सेस को कंट्रोल करती है। पैरालिसिस जैसी बीमारियों का कारण है व्यान वायु का इम्बैलेंस। और आखिरी है उदान वायु जो गले से लेकर सर तक के रीजन में प्रेजेंट होती है। उदान वायु एनर्जी के अपवर्ड फ्लो को कंट्रोल करती है और उदान वायु ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग और सोल के फाइनल डिपार्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इन 5 वायु में से प्राण वायु आत्मा को कैरी करती है, यानी आत्मा प्राण वायु में स्थित होती है और प्राण वायु शरीर में हार्ट के रीजन में उपस्थित होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा हार्ट में उपस्थित होती है। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के समय सबसे पहले समान वायु शरीर छोड़ देती है जिसकी वजह से शरीर का ब्रीदिंग स्टॉप हो जाता है। उसके बाद प्राणवायु 48 से 64 मिनट्स के अंदर शरीर से निकल जाती है और जब प्राणवायु शरीर छोड़ देती है तब
उसे डेथ माना जाता है और वो शरीर क्लिनिकली डेड अपीयर होता है। लेकिन प्राणवायु के शरीर छोड़ने के बाद भी उस शरीर को वापस रिवाइव करना संभव है, क्योंकि प्राणवायु शरीर से निकलते समय आत्मा को उदान वायु में ट्रांसफर कर देती है, जो गर्दन और सर के रीजन में उपस्थित होती है, और इवेंचुअली उदान वायु आत्मा को शरीर के बाहर कैरी करती है। प्राणवायु के शरीर छोड़ने के करीबन 6 से 12 घंटे के समय में उदान वायु शरीर छोड़ देती है, और जब उदान वायु शरीर छोड़ देती है तब शरीर पूरी तरह से डेड हो जाता है। उसके बाद शरीर को रिवाइव करना संभव नहीं है। अब हम वापस आते हैं रशियन एक्सपेरिमेंट पे। इस एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने कुत्ते के सर को काटकर जब ऑटोजेक्टर से कनेक्ट किया था, तब उस सर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता रहा और उसकी आत्मा प्राण वायु से धीरे धीरे उदान वायु में ट्रांसफर हो गई, जो मस्तक के हिस्सों में उपस्थित होती है, और इसलिए वो सर कुछ मिनटों तक लाइफ के सिम्टम दिखाता रहा। मॉडर्न साइंस में डेथ के 2 कॉन्सेप्ट हैं, क्लिनिकल डेथ और ब्रेन डेथ। क्लिनिकल डेथ हार्ट और लंग्स के फंक्शन स्टॉप होने पर होती है, जो रिवर्सिबल है, यानी ऐसे शरीर को सीपीआर या डिफिब्रिलेशन से वापस रिवाइव किया जा सकता है। शास्त्रों के टर्म्स में क्लिनिकल डेथ समान वायु और प्राणवायु के शरीर छोड़ने की वजह से होती है, और ब्रेन डेथ ब्रेन एक्टिविटीज के स्टॉप होने पर होती है, जो इरिवर्सिबल होती है, यानी ब्रेन डेड पर्सन को वापस रिवाइव करना इम्पॉसिबल है। शास्त्रों के टर्म्स में ब्रेन डेथ उदान वायु के साथ आत्मा के शरीर छोड़ने पर होती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मॉडर्न साइंस आत्मा में नहीं मानता और इसीलिए डेथ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। वेदों में हमें बहुत क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन मिलती है कि आत्मा ही जीवन का कारण है और आत्मा के शरीर छोड़ने की वजह से ही डेथ होती है। हम विश करते हैं कि एक दिन मॉडर्न साइंस इतना एडवांसमेंट कर ले कि वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर पाए और वेदों के इस प्रीशियस नॉलेज को हर किसी तक पहुंचाए। मीनवाइल, आपके लिए ये रशियन डॉग एक्सपेरिमेंट एक साइंटिफिक एडवांसमेंट है या फिर एक एथिकल नाइटमेयर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।